क्या हो रहा है 2025 में? क्या कोई एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन है इसका? आपने कभी गौर किया? 2019 के बाद धीरे धीरे आप देख रहे हैं एक समय आया जो कोविड का समय था। दुनिया ने पहली बार ऐसा देखा कि लोग अपने घर के तरफ भाग रहे थे। चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ था, हॉस्पिटल के बेड भरे हुए थे। ऐसा पहले देखा था क्या कभी आपने? उसके बाद लगातार कोई ना कोई युद्ध चल रहा है। कहीं रसिया और यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं, कहीं इजराइल गाजा को समाप्त करने पे तुला हुआ है। अभी भारत पाकिस्तान में युद्ध जैसा माहौल बन जाना और युद्ध हो भी जाना, आपको नहीं लग रहा? ऐसा पहले तो नहीं हो रहा था, अभी अचानक से ऐसा क्यों होने लगा? इसका क्या ज्योतिषीय कनेक्शन है? ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। और कैसा रहेगा 2025 ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। ओशो रजनीश के बारे में तो आप जानते ही होंगे। उन्होंने ज्योतिष पे एक बहुत ही बढ़िया बात कही जिसे आज आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। उनका कहना था कि हर 100 साल के बाद, एक साइंटिफिक रिसर्च है कि हर 100 साल के बाद सोलर स्टॉर्म बहुत बढ़ जाते हैं। जो सूर्य में जो विस्फोट हैं वो बहुत तेज़ी से होने शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। अभी आप गूगल पे सर्च करेंगे और सिर्फ सोलर स्टॉर्म डालेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। वैज्ञानिक हर दिन देख रहे हैं कि अभी सोलर स्टॉर्म बहुत बढ़ा हुआ है। कई बार न्यूज में आ रहा है कि सैटेलाइट बंद हो जाएंगे, आपका फ़ोन का टावर चला जाएगा। अब खुद सोचिए, क्या सूर्य ग्रह का संबंध हमारे धरती से कुछ भी है? अगर आप इसके पीछे जाके स्टडी करेंगे तो पृथ्वी सूर्य का ही एक हिस्सा है। जैसे सूर्य पिता है और पृथ्वी संतान। अगर पिता के जीवन में कोई परेशानी हो, वहाँ पे जब विस्फोट उठते हैं, उसका सीधा प्रभाव पृथ्वी पर होता है और पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के मस्तिष्क पे होता है। सूर्य क्या है? सूर्य आत्मा कारक ग्रह है, सूर्य मस्तिष्क है, सूर्य ऊर्जा का मेन सोर्स है। सूर्य हमें बीमारियों को ठीक करता है। लेकिन 2019 के बाद से सोलर स्टॉर्म बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इससे ठीक लगभग 100 साल पहले भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। जब विश्व युद्ध हो रहे थे उसी समय कोई ऐसी बीमारी आई थी जिसमें करोड़ों लोगों की डेथ हुई थी। अभी भी सिचुएशन कुछ वैसा ही दिखाई दिया था। और जब जब सूर्य में बड़े बड़े विस्फोट होंगे तो धरती पर तबाही निश्चित है। बड़े बड़े युद्ध हैं जो आप देख रहे हैं। लेकिन 2025 कैसा होने वाला है? न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन के हिसाब से 2025 का मतलब 9 नंबर मंगल का कारक है। मंगल यानी सेनापति। जब राजा भड़के यानी सूर्य में जब डिस्टर्बेंस हो, सूर्य में जब विस्फोट होते हैं तो उसका सीधा संबंध होता है सेनापति से। राजा कमांड सेंटर है, सेनापति उसको फॉलो करने वाला है। अगर सूर्य में विस्फोट हो रहे हैं, सूर्य में डिस्टर्बेंस हो रहा है तो सीधा मंगल ग्रह का इंपैक्ट आएगा। और ये साल तो मंगल का ही है। क्या होगा मंगल? क्या संबंध है हमारे जीवन में? मंगल ऊर्जा का कारक है, मंगल रक्तपात का कारक है। लाल ग्रह यानी हमारे शरीर में रक्त से कनेक्टेड है। मंगल का मतलब तबाही है, मंगल का मतलब सुनामी है, मंगल का मतलब विस्फोट है, मंगल का मतलब युद्ध है, मंगल का मतलब दुर्घटनाएं हैं, मंगल का मतलब सर्जरी है। ये जो परेशानियां चलती आ रही है 2019 से, वो अंत होने का समय आ गया। लेकिन अंत बड़ा भयावह होने वाला है। अंत है 2025 यानी कि 9 नंबर। 9 के बाद फिर 1 आ जाता है, फिर एक नई जर्नी शुरू होती है। लेकिन ये अंत इतना भयावह है कि अभी आप देखेंगे कई युद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु होगी। अभी आपने पीछे देखा जो एयरलाइन दुर्घटना हुआ एयर इंडिया का, ये सब क्या है? ये सारा का सारा संबंध जो है मंगल से है। और अभी अगर आप कुंडली में देखेंगे, अभी ज्योतिषीय गणना के हिसाब से मंगल और केतु साथ बैठे हैं, वो भी सूर्य की राशि में। सूर्य की राशि में मंगल का आना यानी जब सूर्य में इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो और वहाँ पे खुद मंगल आ जाए मंगल के महीने में, और जब केतु आ जाता है, जो सूर्य ने गला कटवाया राहु और केतु का, जब वो केतु जब सूर्य के साथ जुड़ जाए तो बड़ा विस्फोटक हो जाता है। यानी आने वाला 1-2 महीना और बहुत ही डिस्टर्बेंस होने वाला है। इसलिए मैं कहूँगा थोड़ा संयम के साथ रहें। इसका प्रभाव सिर्फ युद्ध स्तर पे नहीं है, कंट्री लेवल पे नहीं है, इसका प्रभाव हमारे मन पे है। इसलिए आप अपने आसपास में झगड़ना बंद कर दें। सर्जरी का कारक है, बहुत सारे हार्ट रिलेटेड इश्यूज अभी देखने को मिलेंगे, खास करके इस साल में। ज़्यादा हार्ट अटैक आना, ज़्यादा सर्जरी होना, ज़्यादा एक्सीडेंट होने, ये सब चीज़ें अभी ज़्यादा दिखाई देगा। थोड़ी संयम रखें, मेडिटेशन करें, पॉजिटिविटी रखें, सब कुछ अच्छा होगा। आपके जीवन में मंगलमय होता रहे, ऐसा मैं कामना करता हूँ। लेकिन ज्योतिष गणना के हिसाब से 2025 में अपने मन पे काबू रखना, अपने भाव पे काबू रखना, अपने इमोशंस पे काबू रखना और रेगुलर मेडिटेशन करना अति आवश्यक है। नमस्कार, राधे राधे।